एसडीएम ज्योति मौर्य मामले में लगातार अपडेट आ रहे हैं और इस मामले में एक नया अपडेट निकलकर सामने आया है जिसमें ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा ने ठीक उसी तरीके का आरोप लगाया है जैसे ज्योति मौर्य ने अपने ससुराल वाले पर लगाया था। ठीक उसी तरीके शुभ्रा ने भी आरोप लगाया है कि झूठ बोलकर उनसे शादी की गई, यानी जो उनके पति हैं शुभ्रा के उन ससुराल वाले ने झूठ कहा कि उनके पति जो विनोद वो एक बड़े सरकारी अधिकारी हैं, ऐसे नहीं है, जबकि वो एक सीजीएसटी में एक छोटे से कर्मचारी हैं। और दहेज जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया था, पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया था कि उनके ससुराल वाले लालची हैं और लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, तो ठीक उसी तरीके से शुभ्रा मौर्य ने भी दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और इस बाबत बाकायदे प्रयागराज के एक थाने में शिकायत भी दी थी। उस शिकायत की कॉपी को भी अभी हम दिखाएंगे, दरअसल वो मेरे मोबाइल में है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि शुभ्रा ने ये भी आरोप लगाया है कि शादी के 5 साल बाद वो एक सरकारी टीचर बन गई और इस सरकारी टीचर का जो सफर रहा है उसमें उनके ससुराल वाले का कोई योगदान नहीं रहा है, ससुराल पक्ष का कोई योगदान नहीं रहा है और वो मैके में ही यानी शादी से पहले ही वो पढ़ी लिखी थी और उसके बाद वो लगातार सरकारी अधिकारी, जिस तरीके से ज्योति मौर्य अधिकारी बनी, पीसीएस अधिकारी बनी शादी के बाद, उसी तरीके से वो भी सरकारी अधिकारी बननी चाहती थी, पीसीएस या सिविल सर्विसेज के लिए अपियर करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं बन पाई और उसके बाद वो प्राइमरी स्कूल में एक अध्यापिका के तौर पे काम कर रही हैं। आगे अपनी शिकायत में शुभ्रा ये भी लिखती हैं कि पति विनोद जो हैं वो शराब के लत है उनको और वो लगातार शराब पीते रहते हैं और शराब पीकर मारपीट भी करते हैं। पिछले 1 साल से वो एक अलग घर में रह रही हैं और ये घर उन्हें कोई और नहीं बल्कि उनके खुद मैके वाले ने ही उन्हें प्रोवाइड किया है, उसी घर में रहती हैं। और बीते इसी जुलाई महीने में 10 और 15 तारीख को उनके जो पति हैं विनोद वो आकर उनसे मारपीट भी की है। इस बाबत उन्होंने बाकायदे पीसीआर वैन को कॉल करके बुलाया भी था, शिकायत भी दी थी। अब हम आपको दरअसल वो आपको दिखा देते हैं शिकायत की कॉपी जो शुभ्रा ने दी है थाने में, लोकल थाने में। तेज धूप है और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जरा अगर दिख जाता है तो ये वो शिकायत की कॉपी है। देखिए ये वो शिकायत की कॉपी है और यहाँ तारीख लिखी हुई है, ये देखिए 10/7/2023 और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है शुभ्रा मौर्य लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जो सबसे ऊपर प्रभारी निरीक्षण थाना धूमनगंज प्रयागराज, यानी जिस थाने में खुद एसडीएम ज्योति मौर्य ने शिकायत की थी, ठीक उसी थाने में उनकी जेठानी शुभ्रा ने भी शिकायत की है। और शुभ्रा के मुताबिक उनका पति शराब का लती है, वो शराब काफी ज्यादा पीता है, शराब पी के मारपीट भी करता है, कई बार घर में उनके साथ हाथापाई हुई है। और इस बाबत जब हाथापाई हुई है तो जो 80 साल की बुजुर्ग जो आजमगढ़ में रहती हैं, जो दादी हैं उनके पति विनोद की, वो जब बीच बचाव में आती हैं तो उन्हें भी धक्का दे दिया गया है। इस तरीके का आरोप शुभ्रा ने लगाया। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की अभी तक। पुलिस जो है इस पूरे मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और आपको बताएं कि शुभ्रा ने ये भी आरोप लगाया है कि जब उसको बतौर टीचर नौकरी मिल गई प्राइमरी स्कूल में, उस दौरान जो उसका एटीएम कार्ड होता था वो भी पति रख लिया अपने पास और रखने के बाद उसके साथ मारपीट की जाती थी। आरोप यह है कि दहेज की मांग की जाती थी और शादी के दौरान भी अपने विनोद जो कि सीजीएसटी डिपार्टमेंट में एक छोटा सा कर्मचारी है, उसे एक बड़ा सरकारी अधिकारी बनाकर 5 लाख रुपया गैस, गहने और तमाम चीजें उस डिमांड की गई थी शादी में। और कुछ हद तक शुभ्रा का कहना है कि कुछ हद तक उसके पिताजी ने उसे दिया भी था, मैंने ससुराल वाले की डिमांड पूरी भी की थी। बहरहाल शादी के बाद भी लगातार ये मारपीट का दौर जारी रहा। शुभ्रा का ये कहना है कि उसकी 2 बेटियां हुई, और जब दोनों बेटियां हुई तब उस दौरान भी ससुराल पक्ष ने उसे धमकी दी कि इसकी दूसरी शादी करा देंगे। 1 साल से शुभ्रा अलग रह रही है। ठीक इसी तरीके का आरोप खुद पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने भी लगाया था
और ज्योति मौर्य से भी जब हमने इस बाबत बातचीत करने की कोशिश की थी तो ज्योति मौर्य ने ये जरूर कहा था कि उनका ये मामला जो है वो फैमिली कोर्ट में पेंडिंग है, लिहाजा वो इस मामले पर कुछ नहीं कहेंगे। ठीक उसी तरीके से हम शुभ्रा से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शुभ्रा जो है अभी तक खुलकर इस पूरे मामले में कुछ नहीं कर रही। लेकिन ये जरूर है, शुभ्रा की जो शिकायत है जो कि धूमनगंज थाने में दी गई है वो इस वक्त एक्सक्लूसिवली हमारे पास है। इस बाबत हम लगातार आलोक मौर्य जो कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति हैं और उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं, अब उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनके तरफ से कोई पक्ष नहीं आया। इसके बावजूद अगर हम बात करें तो आलोक मौर्य के घर वालों से भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ठीक से जवाब इस पूरे मामले पे नहीं आ रहा है। हम सभी पक्षों का राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में है क्या, क्योंकि पहले एसडीएम ज्योति मौर्य यानी जो पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य बरेली में तैनात है, शुगर मिल में तैनात है, बतौर जीएम तैनात है, वो इस तरीके का आरोप लगाई और उसके बाद इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन हुआ। अब हमने देखा किस तरीके से ज्योति मौर्य के बॉयफ्रेंड को मनीष दुबे को बताया गया आलोक मौर्य पति की तरफ से, और उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप लगाया गया। उस मामले में जांच भी हुई है, लेकिन अब शुभ्रा मौर्य ने ये आरोप लगा दिया है एक बार फिर, यानी एसडीएम ज्योति मौर्य के जो जेठानी है उन्होंने धूमनगंज थाने में शिकायत दे दी है कि उनके ससुराल वालों ने झूठ बोलकर शादी की और शादी के दौरान उनके पति जो विनोद हैं उन्हें एक बड़ा सरकारी अधिकारी बताया। दरअसल वो इस तरीके से है नहीं, वो सीजीएसटी में, हकीकत ये है कि वो सीजीएसटी में एक छोटे से कर्मचारी है। इसके अलावा काफी ज्यादा शराब पीते हैं, शादी के बाद मारपीट का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि जब घर में मारपीट हो रही थी उस दौरान जो घर की बुजुर्ग महिला, जो 80 साल की बुजुर्ग महिला जो विनोद की दादी है, वो जब बीच बचाव के लिए आती थी तो उन्हें भी धक्का दे दिया जाता था। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि 10 और 15 जुलाई जो बीत गया, 10 और 15 जुलाई, इस दौरान भी जो उनका पति है वो आके घर में मारपीट किया और उसके बाद उन्होंने पीसीआर कॉल की। जरा आपको बता दें हम कि जो शुभ्रा मौर्य है, शुभ्रा मौर्य फिलहाल अलग रह रही हैं। शुभ्रा मौर्य पिछले 1-1.5 साल से अलग रह रही है। जिस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनका कहना है जिस तरीके से नौकरी मिलने के बाद उनका एटीएम उनसे ले लिया गया, लगातार पैसे की उनसे डिमांड की गई और 2 बेटियां होने के बाद जिस तरीके से उन्हें धमकी दिया गया कि पति विनोद का कहीं और शादी करा देंगे, तो उसके बाद वो परेशान होकर वो अलग रहने लगी। बाकायदे एक अलग घर की मांग की गई थी उनके ससुराल वालों की तरफ से, ऐसा शुभ्रा मौर्य का आरोप है। शुभ्रा मौर्य का आरोप है और इन आरोपों पर हम आलोक मौर्य और विनोद मौर्य जो कि आलोक मौर्य के बड़े भाई जो हैं, तो उनका नाम है विनोद मौर्य और विनोद मौर्य की पत्नी है शुभ्रा मौर्य। तो इस पूरे बाबत हम विनोद मौर्य, आलोक मौर्य परिवार का पूरा बयान लेने की हम कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हकीकत है, क्या कुछ सच्चाई है। पहले एसडीएम ज्योति मौर्य का आरोप, फिर उसके बाद एसडीएम ज्योति मौर्य का आरोप के बाद सीधे अब एसडीएम ज्योति मौर्य के जेठानी शुभ्रा का आरोप लग गया है। तो इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, किस तरीके से ये केस जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि फैमिली कोर्ट में एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला पहले से ही पेंडिंग है और अब ये जो नया केस जेठानी शुभ्रा मौर्य का निकलकर सामने आया है वो एक नया ट्विस्ट दे रहा है। क्योंकि अब ज्योति मौर्य का जब मामला निकलकर सामने आया, आलोक मौर्य ज्योति मौर्य का विवाद, उस वक्त इंटरनेट पर इस विवाद ने धूम मचा दी। हर कोई जानना चाहता था, हर कोई समझना चाहता था आखिरकार ये मामला है क्या। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ ले लिया, क्योंकि जो ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया था, सेम वही आरोप एसडीएम ज्योति मौर्य यानी पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य जो कि बरेली में अभी तैनात है, शुगर मिल में बाकायदे जीएम के पोस्ट पे तैनात है, अब उनकी जेठानी ने भी इस तरीके का आरोप लगा दिया है। दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा दिया है, मारपीट का आरोप लगा दिया है, झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगा दिया है और इस बाबत जो है प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में धूमनगंज पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है। हम आपको बता दें कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में जिस तरीके से आरोप शुभ्रा मौर्य ने लगाया है, जाहिर तौर पे इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो सकती है। एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला लोकल कोर्ट में चल रहा है, प्रयागराज की लोकल कोर्ट में चल रहा है। अब ये मामला दर्ज होने के बाद उसके बाद शुभ्रा मौर्य का भी मामला जाहिर तौर पे देखना पड़ेगा कि ये कहाँ चलेगा। ये संगीन आरोप है शुभ्रा मौर्य की तरफ से और शुभ्रा मौर्य ने साफ साफ कहा है कि उनके साथ मारपीट की जाती है, पति शराबी है और वो आके अक्सर मारपीट करता है। अभी हाल ही में 10 और 15 जुलाई के दिन आके उनसे मारपीट किया गया। उसके बाद उन्होंने पीसीआर कॉल की है, जो उनकी शादी हुई है वो भी झूठ बोलकर शादी की गई है। इस पूरे मसले पर शुभ्रा मौर्य का टेक
क्या है, उनकी जुबानी क्या है, इस बारे में हम सुब्रा मौर्य से हम लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वो कैमरे पे नहीं आई है। उनकी शिकायत की कॉपी हमारे पास है, उस शिकायत की कॉपी हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए दिखाते रहेंगे। और जैसे जैसे इस पूरे मामले में अपडेट आता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।